वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है जो सीरीज़ चल रहा है उसी सीरीज़ का 4th नंबर क्लास है। इसी 4th नंबर क्लास में हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है क्या, एसेट्स। ओके और उसके पहले हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, इवेंट्स, अकाउंट्स, कैपिटल, ड्राइंग्स, लायबिलिटीज़, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास लिया था। जो भी बच्चा अभी तक नहीं देखा तुम लोग प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। और जो भी मटेरियल्स वहाँ पर लिखा रहेगा वो उस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसको मस्ट भी अपना जो कॉपी है उसमें मस्ट भी लिखना, ओके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नोट भी बनाना होता है, एग्ज़ाम में लिखना भी होगा। तो लिखने के लिए तो कुछ मटेरियल्स चाहिए ना, तो मटेरियल्स यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो, ओके। सुनाओ, हम लोग अभी जो क्लास लेंगे वो है एसेट्स। अच्छा, एसेट्स क्या होता है? एसेट्स मतलब जैसे कि सपोज मान लो कि जैसे कि तुम्हारे पास तुम लोगों के पास क्या है, घर है, ज़मीन है, जो कुछ भी है, ये क्या है तुम लोगों का मतलब एसेट्स है, ओके। ये हम लोग कहते हैं क्या ना, मेरे पास क्या है, गाड़ी है, मतलब सपोज मान लो गाड़ी है, बाइक है, या जो कुछ भी है, या घर है, जो कुछ भी है, वो हम लोगों के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। और एसेट्स का भी डिफरेंट कैटेगोराइजेशन होता है। एसेट्स का भी क्या होता है, एसेट्स का भी डिफरेंस फॉर्म रहता है, ठीक है। उसका ड्यूरेशनल भी एसेट्स होता है कि ड्यूरेशनल में क्या होता है, जैसे कि सपोज मान लो कि एक होता है जैसे कि एक होता है करंट एसेट्स, एक होता है नॉन करंट एसेट्स, ऐसे भी होता है, ओके। करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, ओके। सुनाओ, देखो तो क्या होता है, एसेट्स मतलब एक फिजिकल थिंग है। एसेट्स मतलब एक क्या होगा, एसेट्स मतलब एक फिजिकल थिंग। अच्छा, फिजिकल थिंग नॉट ओनली फिजिकल थिंग, यहाँ पर कुछ ऐसा भी आ जाता है कि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता है, ओके। वो क्या नहीं रहता, फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता। जैसे कि सपोज फॉर एन एग्जांपल गुडुल फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता, बट ये गुडुल जो है ना वो मतलब एक दिन में नहीं बनता। उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करना होता है। किसी भी फार्म को, किसी भी सेक्टर्स को, किसी भी कुछ भी काम करो, हाँ, उस काम का जो एक गुडुल होता है, एक नाम होता है, वो नाम बनने के लिए टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए। तो एक दिन में वो मेहनत नहीं बनता, एक दिन में वो गुडुल नहीं बनता, ओके। वो गुडुल क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल लेंगे। पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट्स वगैरह क्या होता है, सबके बारे में हम लोग डिटेल लेंगे, ओके। सुनाओ, ये जो एसेट्स होता है, एन एसेट इज ए फिजिकल थिंग और ए लीगल राइट, जिसमें क्या होता है, लीगल राइट रहता है, मस्ट भी याद रखो। जिसमें क्या होता है, एक लीगल राइट एंड दैट कैन बी यूज टू मीट द लाइबिलिटीज। जिससे क्या होता है, जो फार्म का जो लाइबिलिटीज होता है, उस फार्म का लाइबिलिटीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, चुका सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग एक ऑलरेडी हम लोगों ने लाइबिलिटीज़ के यहाँ पर या अकाउंट्स के यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया कि फार्म में दो पार्ट होता है। वन पार्ट इज एसेट्स पार्ट एंड अदर पार्ट इज लाइबिलिटीज पार्ट। फार्म में जितना एसेट्स होता है उसी बराबर, इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसी बराबर क्या होना चाहिए, लाइबिलिटीज होगा। ऑलरेडी एक इक्वेशन है, थ्योरी में देखेंगे कि जो एसेट्स है, एसेट्स इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, लाइबिलिटीज होगा। अभी मान लो फार्म में बेसिकली कुछ नहीं रहता। फार्म जब शुरू होता है उसमें तो उसके पास कुछ नहीं रहता, जीरो, एसेट साइड भी जीरो रहता है एंड कैपिटल साइड भी जीरो रहता है। बट ये जो फार्म है ना, जो बिजनेस करना चाहते हो, उस बिजनेस करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। जो कैपिटल जैसे कि सपोज मान लो कैश चाहिए, ब्लेंडेड बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए एंड अदर्स थिंग्स चाहिए, ओके। जिस भी कैटेगरी का बिजनेस है उसी टाइप का, उसी नेचर ऑफ बिजनेस का हम लोगों को क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कैपिटल बेसिकली फार्म के पास नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। तो वो क्या करते हैं, वो जो उसका जो ओनर है, इक्विटी होल्डर से, उससे वो मतलब लेते हैं, ओके। एंड वो जो लेते हैं, जो कैश लेते हैं या कैपिटल जो भी लेते हैं, उसको क्या करना होता है, वो वापस तो करना होता है। बट यहाँ पर जो इंटरनल लाइबिलिटीज़ मतलब जो ओनर है, वो ओनर का जो लाइबिलिटीज़ है उसका हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज़। ओनर का कैपिटल जो भी है वो इंटरनल लाइबिलिटीज़ हो जाएगा, फार्म के लिए वो इंटरनल लाइबिलिटीज़ हो जाएगा, ओके। अभी इस फार्म को चलाने के लिए क्या चाहिए,
मतलब ये जो कैपिटल चाहिए, ये कैपिटल का जो फॉर्म होता है, एक फॉर्म रहता है, दैट फॉर्म इज जो फिजिकल फॉर्म रहता है या लीगल फॉर्म रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेट। फॉर एन एग्जांपल, सपोज मान लो कि फर्नीचर्स, प्लांट एंड मशीनरीज, लैंड एंड बिल्डिंग्स, ओके, पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट्स, कैश, ये जो कुछ भी है, ये क्या होता है, फार्म का एक एसेट से। ओके ये फार्म का एक क्या है, एसेट से। इससे क्या होता है, फार्म का जो भी लाइबिलिटीज़ होता है उसको हम लोग क्या कर सकेंगे, उसको हम लोग पे कर सकेंगे। ओके जो फार्म का जो लाइबिलिटी बनता है उसको कैसे हम लोग पे करेंगे, तो यूजिंग दिस जो हम लोगों के पास एसेट्स है उसको हम लोग यूज़ करेंगे ना, एक उसको यूज़ करके एक यूटिलाइजेशन होता है, उसी यूटिलाइजेशन से क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है, बनना चाहिए। ओके उसी प्रॉफिट में से हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, जो भी लाइबिलिटी से होता है वो हम लोग चुकाते हैं, मतलब देते हैं। तो ये चीज़ को बहुत क्लियर रहना चाहिए। क्या बोला कि एन एसेट इज़ ए फिजिकल थिंग और ए लीगल राइट, जिसमें लीगल राइट होता है। ओके लीगल राइट होता है, जो भी एसेट्स, कुछ भी ऐसा सर्विसेज या ऐसा कोई गुड्स, हाँ, या एसेट्स जिसमें क्या होता है, एक लीगल राइट रहता है, उसी को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे एसेट्स। ओके इट इम्प्लाइज ए क्लेम अगेंस्ट ए थर्ड पार्टी। मान लो कि जो थर्ड पार्टी के पास भी कोई एसेट्स होगा, हम लोग का फार्म का जो भी कोई भी एसेट्स थर्ड पार्टी के पास भी होगा, तो वो थर्ड पार्टी का एसेट्स भी हो हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, लीगली वो हम लोगों के लिए हम लोग भी क्या कर पाएंगे, क्लेम कर पाएंगे। ओके वो भी हम लोग कंसिडर कर पाएंगे एसेट्स। सो फॉर जैसे कि सपोज मान लो कोई डेटर्स, मतलब जो डेटर्स कैसे बनता है, कोई पर्सन या कोई भी फार्म, तो उसने क्या किया, हम लोगों का जो फार्म है उसी फार्म से उसने क्या किया, कुछ सामान ऑन क्रेडिट परचेस किया। ओके उसने उस टाइम पर पे नहीं किया हम लोगों को, तो वो बाद में पैसा देंगे। तो वो जो चीज़ होगा ना, वो जो चीज़ होगा, मतलब उसके पास हम लोगों का एसेट है, बट उसने रिटर्न में कुछ नहीं दिया, तो हम लोगों का एसेट वन काइंड ऑफ हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, वन टाइप हम लोगों का जो एसेट्स है वो किसके पास है, अभी भी उसके पास है। तो यहाँ पर हम लोगों का एक लीगल राइट्स होता है, बट ये नहीं कि हम लोग मतलब वो पैसा नहीं दे रहा है उठा के लेके आएंगे ना, वो तो नहीं होता, बट वो हम लोग नहीं करते, क्योंकि बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। वो ये हम लोगों ने तो ऑफ़र किया भाई तुम बाद में पैसा दे के जाना, या हम लोगों ने ऑफ़र किया ईएमआई सिस्टम, ओके ना, तो एक सिस्टम हम लोगों ने ऑफ़र किया, तो यहाँ पर एक लीगल राइट्स होता है। Okay, clear it. So according to Professor Canning, an asset is any future service measurable in terms of money. तो जो प्रोफेसर कैनिंग है उनके अकॉर्डिंग क्या बोला कि जो भी एसेट, जो उसका मतलब क्या है, जिसका एसेट इज एन एनी फ्यूचर सर्विस, हाँ ओके जो भी सर्विस होगा उसका क्या होना चाहिए, एक मेज़र, वो मेज़र करना चाहिए कैसे, वो मेजरेबल बाय मनी, जिसको हम लोग मेज़र करते हैं कैसे, बाय द मनी। ओके गॉट इट। So therefore assets mean any physical object और द लीगल फिजिकल ऑब्जेक्ट, मतलब जिसको हम लोग, जिस एसेट्स को हम लोग छू सकते हैं या देख भी सकते हैं। ओके उसी एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ओके ना, और द लीगल क्लेम, जिसमें हम लोग क्या कर पाएंगे, लीगल क्लेम कर पाएंगे। ओके लीगली, और राइट ऑफ ए पर्सन और एन एंटरप्राइज ओवर समथिंग दस एक्सपेंडिचर फ्रॉम हुच opportunities and benefits will be received in the future are called assets। मतलब जो भी एसेट्स होगा उसी एसेट्स को हम लोग क्या कर पाएंगे, उसी एसेट्स को हम लोग यूज़ करके हम लोग का जो फ्यूचर बेनिफिट मतलब मिलेगा। जैसे कि हम लोग मशीनरी से जो होता है फार्म में, लैंड एंड बिल्डिंग्स जो भी होता है या फर्नीचर जो भी, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं ना, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या होता है, हम लोगों को बेनिफिट मिलता है, फ्यूचर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, वही चीज़। ओके तो ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पर जो क्लास ले रहा है, तो इसका भी तो एक फ्यूचर ऑब्जेक्टिविटी होगा, इसका भी एक फ्यूचर बेनिफिट मुझे मिलेगा, या हमारा जो भी टीम वगैरह है उसको उनको मिलेगा, शायद मिलेगा। ओके ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि मेरा ये जो लैपटॉप या माइक्रोफोन जो भी कुछ भी है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो इसको यूज़ करके मुझे, हम लोगों को क्या होगा, फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है। ओके ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मशीनरीज, कैश, फर्नीचर जो कुछ भी है, कैश होता है लिक्विड एसेट्स। ओके
ओके, एंड नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ एसेट। एसेट को हम लोग दो कैटेगराइजेशन अभी कर रहे हैं, बाद में और भी देखेंगे, फ्यूचर में जाके और भी देखेंगे। 11 स्टैंडर्ड के लिए अभी इतना ही रखो। हाँ, जैसे कि मान लो कि वन इज रियल एसेट्स। जो रियल एसेट्स होता है, रियल एसेट्स मतलब जिस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ओके, उस टाइप ऑफ एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, रियल एसेट्स कहते हैं। ओके, अच्छा, इस रियल एसेट्स को दो कैटेगराइजेशन किया, एक है करंट एसेट्स, एक है नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, करंट एसेट्स मतलब करंट हम लोगों ने ऑलरेडी बोला कि करंट मतलब जो क्या होता है, जो जिसका ड्यूरेशन लेस देन ऑफ 1 ईयर होता है, उसी चीज़ को जिस भी एसेट्स का ड्यूरेशन लेस देन ऑफ 1 ईयर है, उसी एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं। एंड जिस भी एसेट्स का ड्यूरेशन मोर देन ऑफ 1 ईयर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर रियल एसेट्स में दो कैटेगराइजेशन हम लोगों ने किया, एक है फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट जो है ना, उसमें भी हम लोगों ने दो कैटेगराइजेशन किया, एक है टंजिबल एसेट्स एंड इनटंजिबल एसेट्स। टंजिबल एसेट्स मतलब जो एसेट्स को हम लोग क्या कर पाएंगे, छू सकेंगे या देख पाएंगे, उसी एसेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, उसी एसेट्स को हम लोग टंजिबल एसेट्स कहेंगे। और इनटंजिबल एसेट्स कौन सी होता है, जिस एसेट्स को हम लोग छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, उसी एसेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, इनटंजिबल एसेट्स। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सब कुछ। ओके, एंड टेंजिबल एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरीज, फर्नीचर्स, कैश, ये जो कुछ भी होगा ये टेंजिबल एसेट्स है। ओके, देखो उसके बाद क्या है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जैसे कि लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स, मतलब जो एसेट्स कैश में तुरंत ट्रांसफ़र होता है, उसी को हम लोग लिक्विड एसेट्स कहते हैं। फॉर लिक्विड बेसिकली कैश जो है ना, फार्म के लिए क्या होता है, फार्म के लिए कैश है एक लिक्विड एसेट। नॉट ओनली फार्म, हम लोगों के लिए भी क्या होगा, एक कॉमन पर्सन के लिए भी क्या होगा, कैश इज अ लिक्विड एसेट। अच्छा, क्यों लिक्विड एसेट, जैसे कि वाटर, हम लोग जानते हैं कि वाटर को हम लोग पानी को जिस भी ये क्या कहते हैं, जिस भी एरिया में रखेंगे उसी एरिया का मतलब स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ले लेते हैं पानी। ओके ना, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का सिस्टम, मतलब बाल्टी का जो स्ट्रक्चर होता है उसी स्ट्रक्चर में वो मतलब उसको संभाल लेते हैं। देन पानी का बोतल में यूज़ करेंगे, बोतल में लेंगे तो बोतल का स्ट्रक्चर हो जाता है, मतलब बोतल के शेप में आ जाते हैं। ग्लास में लेते तो ग्लास का शेप में आ जाते, तो ठीक है ना। तो इसी टाइप का इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट्स। तो कैश भी क्या होता है, एक लिक्विड एसेट्स होता है। क्यों लिक्विड एसेट्स होता है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कैश। क्या है, कैश हम लोगों के लिए क्या होगा, कैश इज ए लिक्विड एसेट्स। कैश क्या होगा, लिक्विड एसेट्स। क्यों, कैश तुरंत मतलब इसका लिक्विडेशन ज़्यादा होता है। कैश का मतलब ये क्या है, ज़्यादा लिक्विडेशन से। ओके ना, मतलब मान लो कि तुम्हारे पास अभी पैसा आया, तो देखो कि ये पैसा ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास नहीं रहता, तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है नॉर्मली। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं जस्ट ये एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास सपोज मान लो 100 रुपीज़ आया, वो 100 रुपीज़ क्या हो जाता है, तुमको अभी मन कर रहा है क्या, चिप्स खाने का, तो तुम क्या करते हो, चिप्स मंगा लेते हो, या कोक पीने का मन कर रहा है, तो देन तुम कोक ऑर्डर कर देते हो। ओके, तो ये जो चीज़ है, मतलब ये इसका लिक्विडेशन ज़्यादा होता है। और ये जो सपोज मान लो तुम जो कोक मतलब जिस दुकान से कोक मंगाया, उस दुकानदार को पैसा दोगे, तो देन वो भी दूसरे पर्सन को दे देगा, मतलब इसका ज़्यादा ट्रांसफरेशन होता है इससे। ओके ना, और इसी चीज़ को हम लोग को देखना होता है। ऑन देन और एक है क्या, फ्लोटिंग एसेट्स और सर्कुलेटिंग एसेट्स, जो फ्लोट करता है फार्म में। ओके ना, जो फ्लोट करता है ये सर्कुलेटिंग होता है। और एक है फिक्स्ड एसेट्स, ये जो भी है ये एसेट्स भी नहीं होता है, इसको हम लोग एसेट्स कंसिडर भी ना करें तो अच्छा होता है, बट ये कभी कभी होता है, बट नॉट सब ऑलवेज नहीं होता है। रियल एसेट्स, तो देखो एसेट्स दैट हैव ए मार्केट वैल्यू, जिसका एक मार्केट वैल्यू होता है। ओके, जिसका क्या होगा, मार्केट वैल्यू। जैसे कि सपोज मान लो तुम्हारा जो मार्केट में जो भी मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसी को आप लोग क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं, मार्केट वैल्यू, मार्केटेबल वैल्यू। जो प्राइस मार्केट में मिलता है उसी को हम लोग मार्केटेबल वैल्यू कहते हैं। इट्स कॉल्ड ए रियल एसेट्स लाइक एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरीज, गुडविल, ये सब कुछ। ओके, एंड क्या होता है, और एक चीज़ होता है जैसे कि एक होता है ये जो रियल एसेट्स है, इसका दो कैटेगराइजेशन हम लोगों ने किया, एक है फिक्स्ड एसेट्स और एक है करंट एसेट्स। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स उसका नॉन करंट एसेट भी कह सकते हैं हम लोग। नॉन करंट एसेट जिसका ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर होता है। अच्छा, ये जो ड्यूरेशन है, इसी ड्यूरेशन का दो सिस्टम्स होता है। एक होता है शॉर्ट एंड लॉन्ग, ओके, और एक होता है शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग होता है। ओके,
इसी चीज़ को याद रखना होगा। शॉर्ट मतलब जिसका ड्यूरेशन ओनली शॉर्ट एंड लॉन्ग, जिसका शॉर्ट एंड लॉन्ग के एरिया सेक्टर्स में क्या होगा, शॉर्ट होगा जिसका ड्यूरेशन लेस देन ऑफ 1 ईयर एंड लॉन्ग होगा जिसका ड्यूरेशन मोर देन ऑफ 1 ईयर। बट जब शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग आ जाएगा तब क्या होगा, शॉर्ट होगा 1 और 2 ईयर्स, मीडियम होगा 2 to 3 या 4 ईयर्स एंड लॉन्ग होगा मोर देन ऑफ 5 ईयर्स। ये चीज़ आना चाहिए। ओके, फिक्स्ड एसेट्स, तो देखो जो एसेट्स दैट आर ड्यूरेबल एंड परचेज फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म यूज आर कॉल्ड ए फिक्स्ड एसेट। क्यों फिक्स्ड एसेट, क्योंकि इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म में हम लोग कभी भी किसी भी एसेट्स को प्रॉपरली मतलब उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। ओके, जब भी ये लॉन्ग रन में रहेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन में रहेगा, तो उसको हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो देन ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, ज़्यादा बिजनेस का ग्रो हो सकता है। ठीक है, बट शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होता है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन में ये इसका मतलब हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोग इसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। सपोज फॉर एन एग्जांपल, सपोज मान लो कि तुम्हारा दोस्त है 10,000 रुपीज़ लिया, हाँ, फॉर सपोज बोला कि भाई आफ्टर 1 वीक आई विल रिपे द मनी। ओके, मतलब आफ्टर 1 हफ्ते के बाद तुम क्या करोगे, पैसा वापस कर दोगे। तुमने किसी चीज़ के लिए तुमने वो पैसा लिया अभी। ओके, तो और मान लो कि एग्जांपल और भी कह सकते हैं भाई, मान लो कि तुमने 1 साल के लिए लिया या मोर देन ऑफ 1 ईयर्स के लिए लिया, तो तुम ये जो 10,000 रुपीज़ लिया दोस्त थे, तो उसको क्या प्रॉमिस किया, भाई मैं ये पैसा वापस कर दूंगा विथ इंटरेस्ट। ओके, मान लो विथ इंटरेस्ट पे करोगे, तो तुमने ये पैसा लेके किसी भी एरिया में, किसी भी सेक्टर्स में तुमने क्या किया, इन्वेस्ट किया। देन ये टाइम लगता है, धीरे धीरे इसको मतलब ये सर्कुलेटिंग होगा, जितना पैसा सर्कुलेटिंग होगा, जितना ओके ना यूटिलाइजेशन होगा, तो तुम्हारा भी प्रॉफिट बनेगा। बट शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होता है ना, तुम इसको सर्कुलेट नहीं कर पाओगे। तो दोस्त ने बोला कि ठीक है तुम आफ्टर 1 वीक मुझे दे देना, तो 1 वीक में क्या हो सकता है, कुछ एक्सीडेंटल हो सकता है, कुछ इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे और उसको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं बना पाओगे। तो ये चीज़ आ जाता है। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखना, बिजनेस के लिए बेसिकली लॉन्ग टर्म एसेट्स बहुत ही हेल्पफुल होता है। हाँ, शॉर्ट टर्म एसेट्स भी चाहिए। ओके, तो नाउ जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरीज, इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, ये चीज़ तो हम लोग डेली परचेज नहीं करेंगे ना। तो डेली परचेज नहीं करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये चीज़ हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ठीक है ना, मान लो कि हर महीने मुझे मशीनरी परचेज करना हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, जो भी मशीन ले रहा है उसका क्या हो रहा है, उसको प्रॉपरली हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, देन उससे प्रॉफिट भी नहीं बनेगा ना। तो एक ऐसा मशीन, मतलब मशीन्स को क्या करना, सपोज जो भी मशीन्स लेंगे वो उसका ड्यूरेशन होना चाहिए 2 to 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, मतलब लॉन्ग टर्म तक मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा मशीन्स में। तो देन ये जो मशीन्स होगा ना, तो उसी मशीन से मुझे क्या होगा, मतलब इसको यूटिलाइजेशन हम लोग प्रॉपरली कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म में तो क्या नहीं होगा, मतलब इसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा प्रॉपरली। ओके ना, ओके, क्लियर इट। सो सेम लैंड एंड बिल्डिंग्स। ओके, सपोज मान लो तुमने एक प्लॉट लिया ऑन रेंट, तो उसी रेंट को मतलब लिया कितना दिन के लिए, सपोज मान लो 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स तक तुम मतलब इसके लिए तुमने इन्वेस्ट किया वगैरह सब कुछ किया, बट उस मालिक ने बोला भाई मुझे 6 मंथ में ये दे दो। हाँ, 6 मंथ हुआ, बोलो वापस कर दो। तो उसमें क्या हो जाएगा, तुमने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था वो पैसा, मतलब जो भी डेकोरेशन वगैरह किया, जो भी बिल्डिंग वगैरह सेटिंग किया था, जो कुछ भी फर्नीचर एंड फिक्सर सेटिंग किया था, जो कुछ भी, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, तुम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो ना। तो देन विदिन 6 मंथ उनको वापस करना हो रहा है। यदि मान लो कि तुम लोगों के बीच में क्या नहीं हुआ, कोई भी डीड नहीं हुआ, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो देन ये इशू हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा, इशू हो जाएगा, तुम्हारे लिए इशू हो जाएगा। वापस मान लो कि वापस ये जो भी चीज़ें इसको तो मतलब तोड़ना होगा, देन पैसा वापस इन्वेस्ट करना होगा दूसरे एरिया में जाके। तो क्या नहीं हुआ यहाँ पर, मतलब यहाँ पर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो मान लो ये 5 ईयर्स तक मतलब इसको इन्वेस्ट करते, तो 5 ईयर्स तक मतलब यूज़ करते, तो देन धीरे धीरे यहाँ से क्या होता, एक रिटर्न मिलता है तुमको। वो तो रिटर्न नहीं मिल रहा है ना, जो इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न मतलब रिटर्न नहीं मिल रहा। तो हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट मतलब मुझे रिटर्न चाहिए। बिजनेस में हम लोग जब भी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है, एक क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, हम लोगों को क्या चाहिए, रिटर्न इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर इट। नाउ नेक्स्ट सेम लाइक दैट, बिल्डिंग्स, मशीनरीज, फर्नीचर, जो कुछ भी है उसके लिए हम लोगों को ये चाहिए।
Okay, so the fixed assets can be divided into two parts. The fixed assets can be divided into two parts. One is a tangible assets and second one is a intangible assets. Tangible assets मतलब जो assets को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, tangible assets. And intangible assets जिसको हम लोग छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, intangible assets कहेंगे. Okay, so tangible assets like assets that have a physical existence, जिसका physical existence होता है. ओके, एंड कैन बी सीन विद द आइज एंड कैन बी टच्ड आर कॉल्ड tangible, जिसको हम लोग देख भी सकते हैं, जिस भी एसेट्स को हम लोग छू भी सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, tangible assets. लाइक एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरीज, ये सब कुछ. ओके, मशीनरीज को हम लोग छू सकते हैं, देख भी सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा क्या, tangible assets. एंड intangible assets कौन से assets होगा, जो asset that have no physical existence, जिसका कोई physical existence नहीं, मतलब हम लोग इसको देख भी नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग छू भी नहीं सकते, इसको हम लोग क्या कहेंगे, intangible assets. Okay, so cannot be seen with the eyes and cannot be touched are called intangible assets. ओके, जिसको हम लोग छू भी नहीं सकते एंड जिसको हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, देख भी नहीं सकेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे intangible assets. ओके, लाइक ए गुडविल, ट्रेडमार्क. ओके, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट. ओके, तो कॉपीराइट्स, ये सब कुछ. जैसे कि गुडविल क्या होता है, गुडविल मतलब एक, जैसे कि मान लो, मतलब एज्यूम दैट, एक एग्जांपल की तरह मान लो कि इस सोसाइटी में, इस दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं, किसी का नाम हम लोग जानते हैं, किसी का नाम हम लोग नहीं जानते. ओके ना, और किसी का नाम जानते हैं, उसका जो नाम जानते हैं उसका एक नाम होता है, पहचान होता है, बट उसका जो नाम है और पहचान होता है ना, दो तरह के हो सकता है. एक होता है गुडविल, एक होता है बैडविल. मतलब उसका नाम जो भी है ना, उसका जो नाम, काम वगैरह जो कुछ भी है, वो बहुत ही ख़राब है, मतलब उसका नाम सोसाइटी में क्या है, बहुत ही ख़राब है, उसी नाम का हम लोग क्या कहेंगे, बैडविल. और ऐसा भी लोग रहते हैं जो सोसाइटी में जिसका नाम बहुत बहुत दिन तक रहता है, वो उनका काम के लिए, उनका मतलब जो है ना, उनका काम के लिए उनका एक नाम हो जाता है, पहचान हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुडविल. जैसे कि महात्मा गांधी और नेशनल फादर जो है ना, तो उनका जो रोल था ये जो इंडिपेंडेंट को लेके, फ्रीडम को लेके बहुत फाइट किया उन्होंने. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या खुदराम बोस, ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये हम लोगों को आज़ाद इंडिया देने के लिए बहुत उन लोगों ने बहुत कुछ किया. ठीक है ना, तो वो आज भी हम लोग उन लोगों को मतलब याद करते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ उन लोगों के काम के लिए, बट उनका जो नाम है, उनका जो काम है, ये चीज़ हम लोग को नहीं दिख रहा है. ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल. जैसे कि मान लो कि मुंबई में जो टाटा का जो होटल्स है, तो उसका क्या है, उसका एक पुराना नाम है. लोग मतलब ऐसा गुडविल, मान लो तुमको स्वीट खाने, मतलब कुछ स्वीट खाने का मन कर रहा है, तो देन तुम्हारा माइंड में क्या आ जाता है, कौन सी दुकान का स्वीट अच्छा लगता है, वो चीज़. जैसे कि मान लो तुमको कोक खाना है, तो कौन सी कंपनी का कोक अच्छा लगता है तुमको. ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ब्रेन में कौन सी चीज़ आ रहा है. ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है. वो ये जो चीज़ है ना, ये कैसा बनता है, ये धीरे धीरे बनता है, ये मेहनत से बनता है. ये जो गुडविल है, ये क्या होता है, मेहनत से बनता है. तो एग्जाम्पल, तो देखो कि मान लो कि टाटा का जो होटल है, मान लो उसका जो फिजिकल वैल्यू है, सपोज दैट एग्जाम्पल, उसका फिजिकल वैल्यू है कितना, 5000 करोड़. अभी तुम मतलब मन कर रहे हो कि भाई मुझे टाटा का जो होटल है मैं परचेस कर लूँगा, तो तुम नहीं कर पाओगे भाई. 5000 करोड़ इन्वेस्ट, मतलब 5000 में रुपीज़ में नहीं होगा, 5000 करोड़ रुपीज़ में नहीं होगा. इसके साथ क्या देना होगा, जो टाटा का जो नाम है, जो जिस नाम को तुम फ्यूचर में जाके भी यूज़ करोगे, ठीक है ना, वो जो नाम यूज़ करोगे हैं, और ये जो लोकेशंस है, सब कुछ क्या है, ये टाटा ने बनाया. ओके ना, ये टाटा ने बनाया, एक दिन में नहीं बना, बनने के लिए बहुत टाइम लगा. ठीक है ना, तो वो जो नाम है, उसी नाम के बिहाफ में तुमको क्या देना होगा, एक गुडविल अमाउंट देना होगा. ओके, वो इम्पोर्टेंट है. तो जैसे भी किसी भी हम लोग किसी भी स्कूल में जाते हैं, तो एक नाम होता है, स्कूल का एक नाम होना चाहिए कि उस स्कूल का अच्छा टीचर है, या उस यूनिवर्सिटी का टीचर वगैरह जो भी है, प्रोफेसर वगैरह जो भी अच्छा है, और ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है. वहाँ पर एजुकेशन जो है अच्छा होता है. और ऐसा स्कूल है, ऐसा यूनिवर्सिटी से या ऐसा कॉलेज है जिसका कोई नाम नहीं है, अच्छा नाम नहीं है, अच्छा कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तो अच्छा नहीं होगा. देन वहाँ पर लोग नहीं जाएंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुडविल.
ओके। सो बिजनेस में एक क्या बनेगा, गुडविल बनेगा। ओके, जैसे कि ट्रेडमार्क। अच्छा, जैसे कि ट्रेडमार्क क्या होता है ना, जैसे कि ये एक सिंबल्स होता है, एक लाइसेंस्ड होता है। जैसे कि सपोज मान लो हम लोग हेलमेट यूज़ करते हो, तो बाइक चलाने टाइम पर हम लोग हेलमेट यूज़ करते हैं, हेलमेट के पीछे देखना ISI लिखा रहता है। तो ये जो है ना वो एक क्या है, एक ट्रेडमार्क है। ये क्या है, डिफरेंट गुड्स का डिफरेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है। डिफरेंट सर्विसेज एंड गुड्स का क्या होगा, डिफरेंट ट्रेडमार्क होगा। ओके, उससे हम लोग क्या मतलब इसी जो गुड्स है उसको हम लोग पहचान पाएंगे कि ये कौन से गुड्स क्या है। ओके, जैसे कि गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड में हॉलमार्क का ट्रेडमार्क होता है कि हॉलमार्क रहता है। देखना गोल्ड जब लोगे तुम लोग कुछ भी चेन वगैरह या कुछ भी लोगे, तब देखना ज्वेलरी में क्या रहता है, उसमें एक हॉलमार्क रहता है। ओके ना, तो ये इससे पहचान हम लोगों को पहचान मिलता है कि भाई ये क्या है, गोल्ड है या नहीं है, इसको इससे पहचान मिल जाएगा। ओके, देन इज पेटेंट। पेटेंट एक क्या होता है, पेटेंट मतलब सपोज मान लो कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ बनाया जिसने इसे मतलब इन्वेंट किया, जो पहले कोई ने इन्वेंट किया, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ है उसको मतलब कोई फर्दर पर्सन यूज़ करने के लिए मतलब यूज़ कर सकता है। मतलब क्या होगा, कोई साइंटिस्ट कुछ फार्मूला बनाया, कोई भी मेडिसिन बनाया, कुछ भी बनाया, वो चीज़ उनको क्या करना होगा, एक गवर्नमेंट से एक परमिशन लेना होगा, एक पेटेंट लेना होगा। मिनिमम सपोज एग्जांपल होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है, मिनिमम ड्यूरेशन है 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स का ड्यूरेशन लेना होता है, मतलब पेटेंट लेना होता है। तो पेटेंट लोगे तो देन क्या होगा, कोई पर्सन विदाउट योर परमिशन है वो फार्मूला वो लोग नहीं यूज़ कर पाएंगे विदाउट योर परमिशन। जब तुम उसके लिए परमिशन दोगे देन दैट पर्सन will use your formula, otherwise not। ओके, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कुछ बनाओगे फ्यूचर में, कुछ ऐसा चीज़ इन्वेंट करोगे, तो उस टाइम पर टेक्नोलॉजी भी कुछ भी इन्वेंट करोगे, तो उस टाइम पर तुमको एक चीज़ याद रखना होगा कि भाई मुझे पेटेंट लेना होगा, नहीं तो कोई भी आ सकता है। कोई भी चीज़ मतलब मेरा जो भी चीज़ है, मैंने जो इन्वेंट किया वो उनका नाम मतलब दे के यूज़ कर लेंगे मार्केट में, तो उसका नाम हो जाएगा, तो तुम्हारा नाम नहीं होगा। तो इसके लिए तुम्हारा नाम भी तो होना चाहिए, तुमने मतलब इन्वेंट किया, सो दैट तुम्हारा नाम के लिए क्या चाहिए, एक मतलब इसमें ये मतलब पेटेंट लेना होता है। ओके, देन एक क्या होता है, कॉपीराइट्स। सपोज मान लो तुम कोई जो भी सिंगर वगैरह होता है, गाना लिखा या कोई भी पोएट कुछ भी मतलब पोएम लिखा या कोई भी स्टोरी लिखा, उसके लिए उन्होंने खुद से लिखा, तो उनके लिए क्या चाहिए, वो उनको कॉपीराइट लेना होगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज कोई भी लोग यूज़ कर लेंगे, कॉपीराइट नहीं लोगे तो कोई भी लोग यूज़ कर लेंगे। जैसे कि हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो यूट्यूब में सपोज मान लो कोई भी लोग यूट्यूब से दूसरा चैनल से कुछ भी वीडियो कलेक्ट करके डाउनलोड करके खुद का चैनल पर अपलोड कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। क्यों, इसके लिए ये जो वीडियो बनाने के लिए, ये जो क्लास लेने के लिए कुछ भी, इसके लिए किसने किया था, किसने हार्डवर्क किया था, वो जो पर्सन है उन्होंने हार्डवर्क किया था, ठीक है ना। तो तुमने नहीं किया, तो इसके लिए वो पर्सन क्या करेंगे, कॉपीराइट ले लेंगे। अदरवाइज कॉपीराइट नहीं लेंगे तो कोई ना कोई पर्सन इसको क्या कर लेंगे, कोई ना कोई पर्सन इसको यूज़ कर लेंगे। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ये चीज़ याद रखना। देन इज करंट एसेट्स। करंट एसेट जिसका ड्यूरेशन क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लेस देन ऑफ 1 ईयर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे कि करंट एसेट दैट आर शॉर्ट लाइव्ड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदिन ए सिंगल अकाउंटिंग पीरियड आर कॉल्ड ए करंट एसेट्स। मतलब सिंगल अकाउंटिंग पीरियड मतलब लेस देन ऑफ 1 ईयर, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड इज इक्वल टू 12 मंथ्स होता है। ओके, एसेट दैट आर शॉर्ट लाइव्ड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदिन ए सिंगल, मतलब जिस भी एसेट्स को हम लोग क्या कर पाएंगे विदिन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे, उसी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी चीज़ को हम लोग कहेंगे करंट एसेट्स। फॉर एन एग्जांपल कैश, डेट और स्टॉक। ओके, नाउ इसमें दो पार्ट है, लिक्विड एसेट्स। सो लिक्विड एसेट्स जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, व्हाटएवर, ये चीज़। द एसेट्स अमॉन्ग करंट एसेट दैट कैन बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू कैश। ऐसा जो करंट एसेट्स है जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इमीडिएटली कैश में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे लिक्विड एसेट्स। ओके, और क्विक एसेट्स, मतलब क्विक
तुरंत हो जाता है। और फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट, करंट एसेट्स जो फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट होता है, देखो क्या होता है, करंट एसेट्स दैट कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट, दैट कॉन्स्टेंटली क्या होता है, सर्कुलेट होता है, मार्केट में क्या होता है, सर्कुलेट करते हैं, ओके, साइकिल की तरफ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, ओके ओके। सो ये होता है क्या, सर्कुलेटिंग। सो इन द बिजनेस एंड चेंज देयर फॉर्म थ्रू रोटेशन आर कॉल्ड ए फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट्स। फॉर एन एग्जांपल डेटोर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये जो कुछ भी क्या होता है, ये फ्लोटिंग एसेट्स होता है, ये सर्कुलेटिंग एसेट्स होता है। क्लियर इट? Now another one is fictitious assets. Okay, so fictitious assets, asset that have no market value, जिसका क्या नहीं होता, मार्केट वैल्यू नहीं रहता। देखो यहाँ पर एक चीज़, इसमें जो रियल एसेट्स होता है, इसमें क्या होता है, एक मार्केटेबल वैल्यू होता है, जिसका मार्केट वैल्यू होता है। बट फिक्टिशियस एसेट्स का कोई भी क्या नहीं होता, मार्केट वैल्यू नहीं होता। हैव नो रियल फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड ए फिक्टिशियस एसेट, मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स कहेंगे। ओके, क्लियर इट? सो फॉर एन एग्जांपल लाइक दैट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ shares and like debentures, when the government are issued debentures into the market for collecting the money or capital, so that time the government sometimes they will do what, they will do discount on their debentures and they will do discount on their shares। ओके, सो ये जो चीज़ हो जाएगा, तो इस टाइम पर इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ एसेट्स आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, दिस टाइप ऑफ एसेट्स आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, मीन्स इज दैट जिसका कोई क्या नहीं होता, कोई भी रियल फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, एंड एज वेल एज जिसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। Okay, I'm repeating again. So assets क्या होता है, जिसका एक लीगल राइट रहता है, किसके लिए, फॉर द मीट द लाइबिलिटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। ओके, सो उसका दो पार्ट होता है, रियल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। रियल एसेट्स में दो पार्ट होता है, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट्स में दो पार्ट होता है, टैंजिबल एसेट्स एंड नॉन इंटेंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट्स मतलब जिसका जिस भी एसेट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन टच, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टैंजिबल एसेट्स। एंड इंटेंजिबल जिस भी एसेट्स को हम लोग क्या नहीं, जिस भी एसेट्स को हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, टच नहीं कर पाएंगे, उसी चीज़ को, उसी एसेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स। एंड लिक्विड और करंट एसेट में क्या होता है, लिक्विड एसेट्स, क्विक एसेट और क्विक एसेट, फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, तो इसका जो भी नोट वगैरह, इसको नोट डाउन करना, मस्ट भी नोट डाउन करना। ओके, और नेक्स्ट क्लास हम लोग रिसिप्ट से लेके पूरा ये जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का जो सीरीज है, पूरा सीरीज हम लोग कवर कर लेंगे। देखो, ओके, सो हम लोगों ने आज तक एसेट्स तक हम लोगों ने कवर किया। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा, इसमें पूरा हम लोग रिसिप्ट से लेके एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉसेस, परचेस, सेल्स, स्टॉक, जो कुछ भी है इसके बारे में फुल डिटेल क्लास लेंगे। ओके, so thank you for now।